आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। सड़क निर्माण कार्य में फिर भ्रमित कर रहा रेलवे का IOW विभाग। अभी बिछेंगे सिर्फ सीमेंट सिली पार्ट, पूर्ण निर्माण कार्य की कोई तारीख तय नहीं। कोरोना ने छीनी एक और जिंदगी, गुरुवार को 3 और पॉजिटिव आए सामने। शहर के साथ 123 गांव में होगा बाढ़ पीड़ितों का सर्वे। SDM ने ली पटवारी एवं ग्राम सेवकों की बैठक। मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी गेट के सामने कार्यालय के मंडी अधिकारियों कर्मचारियों ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। सब्जी के भाव पहुंचे आसमान पर, 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रही सब्जियां। और बस स्टैंड पर पहुंचने लगी 2 बस, बैतूल से इटारसी मार्ग पर मिलने लगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। विगत दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ से कई परिवारों को नुकसान हुआ है। घरों में पानी भरने से राशन सड़ने एवं घरों की दीवारें ढहने के साथ बाढ़ से प्रभावित हुई फसलों का सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। इसके लिए गुरुवार को SDM ने पटवारियों के साथ ग्राम सेवकों की बैठक की। एक सप्ताह पूर्व इस सीजन की सबसे तेज बारिश हुई थी। भारी बारिश के चलते नदी नालों के उफान में आने के साथ शहर की निचली बस्तियों एवं ग्रामीण अंचलों में भी पानी भर गया। कई घरों में रखा हुआ गृहस्थी का सामान खराब होने के साथ राशन सामग्री भी खराब हो गई। कई घरों की दीवारें गिरने से लोगों के आशियाने उजड़ गए। इसके अलावा उफान पर आए नदी नालों के कारण किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। ऐसे बाढ़ पीड़ितों के सैकड़ों आवेदन तहसील कार्यालय में पहुंच रहे हैं। पीड़ितों द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग भी की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी है। गुरुवार को तहसील कार्यालय में SDM सतीश राय द्वारा समस्त पटवारी और ग्राम सेवकों की बैठक ली गई। बैठक में अलग अलग वार्ड एवं अपने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत हुए नुकसान का सर्वे करने का निर्देश दिए गए। इस दौरान तहसीलदार तृप्ति पटेरिया और नायब तहसीलदार ऋतु भार्गव भी मौजूद थी। इटारसी तहसील के अंतर्गत आने वाले इटारसी शहर के अलावा 123 गांवों में बाढ़ प्रभावितों का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में ग्राम सेवक, पटवारी, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक और कोटवार की जिम्मेदारी तय की गई है। इनमें खराब हुई फसलों की पहले यह जांच होगी कि उक्त फसल बीमारी से खराब हुई है या बाढ़ के कारण खराब हुई। फसलों में सोयाबीन और उड़द प्रमुख है। इसके अलावा जिसकी दीवार गिरी है या घर गिर गया है उसका भी सर्वे होगा। घरों के भीतर पानी भर जाने से खराब हुई खान पान सामग्री एवं अन्य वस्तुओं का सर्वे होगा। हालांकि सर्वे कर रही टीम का कहना है कि उन्हें घर में पानी घुसने के सबूत तो मिल जाते हैं, लेकिन जब पीड़ितों से खराब राशन सामग्री पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि उसे फेंक दिया गया है। इसलिए सर्वे कार्य में परेशानी आ रही है। इस संबंध में जब SDM सतीश राय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि विगत दिनों आई बाढ़ से प्रभावित हुई फसलों एवं मकान, दीवार गिरने के अलावा घर में घुसे पानी से हुए नुकसान का सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वे के बाद बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास होगा। जो अभी बाढ़ आई थी पिछले महीने हमारे यहाँ, उसकी सर्वे चल रहा है। इस संबंध में निर्देश देने के लिए उसमें जो हमारे पटवारी 11 के दरमियान शामिल उनके लोग उसके लिए भी जो मुआवजे का प्रावधान तुरंत मौजूद है। जब तक सर्वे नहीं आ जाता तब तक नहीं आ सकता, क्योंकि पानी वाले क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी क्षेत्र हमारा जो ऊँचे है तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। कुछ नुकसान जो घरों में पानी घुसने से काफ़ी में लोकल में हुआ है और उसमें ज़्यादा नुकसान फिर भी सर्वे करा के यार्ड एवं डोलरिया पहुंच मार्ग के ग्वाल बाबा परिक्षेत्र के करीब 500 मीटर की जमींदोज सड़क के नवनिर्माण में रेलवे के IOW विभाग द्वारा फिर गुमराह किया जा रहा है। इस हिस्से पर रेलवे अभी स्वयं के द्वारा रेल ट्रैक के सिलीपाट बिछवा रहा है। इसका पूर्ण निर्माण कार्य कब होगा, इसकी तारीख अभी निर्धारित नहीं है। फिल्म अभिनेता सनी देओल की एक फिल्म का वह डायलॉग हम सबको याद होगा जिसमें वह अपने एक केस की बार बार तारीख बढ़ाए जाने पर कहते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आखिर इंसाफ कब होगा जज साहब। यह डायलॉग पिछले 1 साल से रेल प्रशासन इटारसी के लोक निर्माण विभाग पर चरितार्थ हो रहा है, बल्कि वह इस डायलॉग से भी एक कदम आगे निकलकर जनता और मीडिया सबको गुमराह कर रहा है। क्योंकि सनी देओल की उक्त फिल्म में तो न्यायालय द्वारा तारीख बताई जाती थी, लेकिन यहाँ तो इस जमींदोज सड़क निर्माण के मामले में रेल विभाग के IOW और AEDN द्वारा तारीख ही नहीं बताई जा रही।
बस इतना बताया जाता है कि सैलानी बाबा से लेकर ग्वाल बाबा तक करीब 750 मीटर के हिस्से में सड़क निर्माण के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत करीब 500 मीटर के क्षतिग्रस्त हिस्से का पक्का निर्माण होगा। लेकिन कब होगा, ठेकेदार कौन होगा, इस सवाल पर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साध जाते हैं। अभी अति बारिश में जब यह सड़क पूरी तरह गहरी गहरी झील में तब्दील हो गई और अनेकों दुर्घटनाएं हो गई, तब कहीं जाकर रेलवे के नटवर लाल अधिकारियों ने गत दिवस 31 अगस्त को इस सड़क मार्ग को बंद कर दिया और इसी सड़क मार्ग के एक स्थानीय हार्डवेयर स्टोर संचालक की 2 जेसीबी मशीन से सड़क का लेवलीकरण करवाया। उसके बाद रेल पटरियों के नीचे बिछने वाले सीमेंट कंक्रीट के सिलीपाटों को यहां पर बिछवाया जा रहा है। सिलीपाट बिछाने का काम भी उक्त हार्डवेयर संचालक द्वारा ही किया जा रहा है, जिसकी देखरेख के लिए रेलवे अपना एक अदना सा कर्मचारी तैनात कर देती है। इसे लेकर जियो हैथवे न्यूज ने AEDN मतीन खान से मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने फिर एक बार गोल मोल जवाब देते हुए बताया कि अभी सड़क पर गड्ढे अधिक हो गए हैं, इसलिए फौरी तौर पर सिलीपाट बिछवाए जा रहे हैं, फिर बारिश के बाद निर्माण कार्य किया जाएगा। जबकि एक सप्ताह पूर्व इन्हीं अधिकारियों ने इटारसी अनुविभागीय अधिकारी एवं CMO नगर पालिका को इस सड़क मार्ग को बंद करने की सूचना देते हुए कहा था कि हम ग्वाल बाबा सड़क का निर्माण प्रारंभ कर रहे हैं, अतः आप अपने लोकल ट्रैफिक को अन्य मार्ग में शिफ्ट कर लें। और अब कह रहे हैं कि अभी सिर्फ सिलीपाट बिछा रहे हैं। रेल अधिकारियों की कार्यप्रणाली व उनकी भ्रमित बातों पर स्थानीय रहवासियों ने आशंका जताई है कि इस सड़क निर्माण के मामले में बड़ा खेल चल रहा है। वह खेल क्या है, यह जनता सब जानती है। केंद्र सरकार द्वारा 5 जून 2020 से मॉडल एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके विरोध में गुरुवार को कृषि उपज मंडी के मुख्य द्वार पर मंडी के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सामूहिक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय कृषि उपज मंडी के अधिकारी एवं कर्मचारियों में मॉडल एक्ट के खिलाफ रोष व्याप्त है। गुरुवार की सुबह लगभग 20 की संख्या में कर्मचारी भोपाल विधानसभा के घेराव के लिए रवाना हुए तो दोपहर 12 बजे कृषि उपज मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया के नेतृत्व में कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मंडी कर्मियों के विरोध प्रदर्शन में तुलावटी, हम्माल एवं मंडी के व्यापारियों की एसोसिएशन का समर्थन भी मिला। मंडी कर्मियों का विरोध प्रदर्शन 3 सितंबर से शुरू होकर शनिवार 5 सितंबर तक चलेगा। मंडी कर्मियों के धरना प्रदर्शन के चलते 3 दिनों तक मंडी में सभी कामकाज भी ठप हो जाएगा। इस संबंध में मंडी सचिव उमेश शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मॉडल एक्ट का विरोध प्रदर्शन आज से शुरू किया गया है, जिसके चलते कुछ मंडी कर्मी भोपाल भी गए हैं। मॉडल एक्ट 5 जून 2020 से लागू किया गया है पूरे भारतवर्ष में, किंतु जो कुछ स्टेट हैं जहां पर समझदार राजनीतिज्ञ हैं, समझदार हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा संपूर्ण प्रदेश को मंडी प्रांगण घोषित करके मॉडल एक्ट को नल एंड वाइड कर दिया गया, मतलब उसकी उपयोगिता शून्य हो गई है। बाकी हमारे इसमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते की बहुत समस्या है और ये जो गलत तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे भविष्य में हमारे हम्माल बंधु, छोटे व्यापारी बंधु, ये भी सब बड़े व्यापारियों के बंधुआ मजदूर हो जाएंगे और अपनी स्वेच्छा से ये कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और इससे हमारा देश, हमारा प्रदेश धीरे धीरे पुनः गरीबी और अंग्रेज़ों की विरासत जो पहले चली आई है वैसे उसी अंग्रेज़ों का गुलाम पुनः हो जाएगा। बड़ी बड़ी जो MNC हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनका पुनः गुलाम हो जाएगा। जी हाँ, हमारे यहाँ से 4 गाड़ियाँ गई हुई हैं जिसमें लगभग 20 कर्मचारी हमारे यहाँ से भोपाल विधानसभा का घेराव करने, प्रदर्शन करने गए हुए हैं और बाकी कर्मचारी यहीं हमारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। बस स्टैंड पर लंबे इंतजार के बाद धीरे धीरे बस के पहिए दौड़ने लगे हैं। भोपाल से बैतूल मार्ग पर 2 बसें चल रही हैं, वहीं हरदा पिपरिया मार्गों पर भी अब बसें नहीं चल रही हैं। अभी मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू लॉकडाउन के साथ बसों के पहिए भी थम गए थे। 5 माह बीत जाने के बाद भी बसें अभी तक सड़क पर दौड़ नहीं पाई। उसके पीछे बस संचालकों ने अपने तर्क दिए हैं। वहीं प्रशासन बस संचालकों के तर्कों की पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है, जिसके चलते बस संचालकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।
संचालकों एवं प्रशासन के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी के कारण सड़क मार्ग के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में बैतूल भोपाल के लिए सुबह एवं शाम को बस आती जाती है। बुधवार से एक और बस सेवा सुखतवा से होशंगाबाद के लिए शुरू हो गई है, जो कि दिन में 2 फेरे लगा रही है। सड़क यात्रियों की परेशानी कब खत्म होगी कहा नहीं जा सकता। गुरुवार को कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज आए हैं। 2 मरीज पुरानी इटारसी के हैं, एक मालवीगंज का है। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है, उसका उपचार भोपाल में चल रहा था। कोरोना के पहले चरण में 37 लोग पॉजिटिव आने के बाद कोरोना का कहर थम गया था, लेकिन दूसरा चरण पिछले 1.5 माह से शहर को धीरे धीरे अपनी चपेट में लेता जा रहा है। शहर में अब तक लगभग 200 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि उतनी ही तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के 3 मरीज फिर सामने आ गए। इनमें पुराने इटारसी के 2 लोग शामिल हैं। हालांकि वह पहले से ही उपचार के लिए भोपाल में भर्ती है। वहीं तीसरा पॉजिटिव मरीज मालवीगंज का सामने आया है। उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। वर्तमान में शासकीय अस्पताल में 19 मरीज भर्ती हैं। इनमें 17 पॉजिटिव और 2 संदिग्ध हैं। इसके अलावा गुरुवार को एक कोरोना संदिग्ध महिला को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया है। खास बात यह है कि कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। मृतक आवाम नगर का निवासी है। उसे 27 अगस्त को भोपाल रेफर किया गया था, जहां उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। तभी से उसका उपचार हमीदिया अस्पताल में जारी था। उपचार के दौरान उसकी बुधवार को मौत हो गई। कोरोना के दूसरे चरण में यह 5वीं मौत हुई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में अब कोरोना की जांच आसान हो चुकी है। इसके लिए शासकीय अस्पताल को 150 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट प्रदान की गई है। बताया जाता है कि उक्त किट से 1 घंटे में ही कोरोना का रिजल्ट आ जाएगा। उक्त जांच शुक्रवार से प्रारंभ हो सकती है। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गुरुवार को 3 पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ हमीदिया अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। इसके अलावा 31 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं 2 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। बारिश की अतिवृष्टि से जिले में नष्ट हुई सब्जी की फसलों के कारण अब अधिकांश सब्जियां बाहर से आ रही हैं, जिसके कारण उनके मूल्यों में भारी उछाल आया है। आइए जानते हैं कि इटारसी सब्जी मंडी में क्या भाव है हरी, लाल और पीली सब्जियों के। महर्षि वाल्मीकि सब्जी फल बाजार इटारसी, जो संपूर्ण होशंगाबाद जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ सब्जी तो सभी प्रकार की और अच्छी वैरायटियों में उपलब्ध है, लेकिन इनके मूल्य आसमान पर है। हरी सब्जियों में गिलकी 80 रुपए किलो, करेले 60 रुपए किलो, लौकी 60 रुपए, भिंडी 60 से 70 रुपए प्रति किलो और चटनी रूपी हरी धनिया तो 200 रुपए किलो बिक रही है। पीली सब्जियों में फूल गोभी व पत्ता गोभी 50 या 60 रुपए प्रति किलो है। लाल टमाटर भी 60 से 80 रुपए किलो है। यहाँ तक कि काले भटे 60 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ, हरी मिर्च जरूर कुछ सस्ती नजर आती है, जो 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बीते 5 दिनों से सब्जियों के भाव में आए इस भारी उछाल को लेकर हमने 2 फुटकर सब्जी विक्रेताओं से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अगस्त माह के आखिरी दिनों में भारी बारिश के बाद हर तरफ जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी, उस बाढ़ में तवा और नर्मदा कछार में लगी सब्जियों की सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। अतः अब जो सब्जियां इटारसी मंडी में नजर आ रही हैं वह दूसरे जिलों से आ रही हैं। गिलकी 60 रुपये किलो है, गोभी 60 रुपये किलो है, हल्दी 60 रुपये किलो, भरते वाले बचे 60 रुपये किलो है, ककड़ी 40 रुपये किलो, लौकी 40, टमाटर भिंडी 40, टमाटर 50 रुपये किलो। कारण ये है कि अभी बारिश हुआ था पिछले हफ्ते, उसके कारण पूरी सब्जी बर्बाद हो गई। तो बाहर का माल आ रहा है, ये छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल का माल है, उसमें ट्रांसपोर्ट खर्चा ज़्यादा है, इसलिए सब्जियाँ महंगी है। जिस शहर में है उस शहर में भी सब्जी में टमाटर बिक रहा है 40 रुपये किलो, धनिया बिक रहा है 200 रुपये किलो, गोभी बिक रही 50-60 रुपये किलो, तो मिर्ची 10 रुपये पाव है, तो गिलकी है 80 रुपये किलो, लौकी 40 रुपये किलो, करेले 50-60 रुपये किलो है, लौकी 40 रुपये किलो, शिमला मिर्ची 60 रुपये किलो। इटारसी ही नहीं, जिला मुख्यालय शहर होशंगाबाद सहित जिले के सभी ब्लॉकों में सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना महंगे हो गए हैं। इनमें हरी, लाल, पीली सब्जी के महंगे दाम तो जायज़ हैं, लेकिन आलू 40 रुपए किलो और प्याज 20 रुपए किलो के डबल भाव में बिकना समझ से बाहर है। चूँकि यह दोनों सब्जी भरपूर मात्रा में थोक व्यापारियों के गोदामों में भरी हुई है। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए जियो न्यूज़ के साथ।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हितवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब एवं उनके बच्चों के उपचार के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने के उद्देश्य से चलाई जा रही आयुष्मान योजना से जोड़ने के उद्देश्य से वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शिविर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। देश के हर गरीब को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों के लिए आयुष्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत हितग्राही को लाभ प्राप्त करने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना आवश्यक है। पूर्व में शासकीय अस्पताल में यह कार्ड बनाए गए थे। 1 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वात्सल्य चाइल्ड हॉस्पिटल में 3 दिवसीय कैंप लगाकर कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीब बच्चों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसे जोड़ने के लिए वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। वात्सल्य हॉस्पिटल अब आयुष्मान सेवा से जुड़ चुका है, जिससे लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजना लॉन्च की गई है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, जिसमें कि देश के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज फ्री मुहैया कराने की उन्होंने एक योजना लागू की है। इसके अंतर्गत वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है एम्पैनल्ड हो गया है, जिसमें हम बच्चों के आयुष्मान कार्ड भी अस्पताल के अंदर बना सकते हैं। इसकी भी हमें अनुमति शासन द्वारा मिली है। साथ ही हम बच्चों का फ्री इलाज भी शासन के द्वारा दिए गए जो अपने गाइडलाइंस हैं उनके द्वारा हम इसमें कर सकते हैं। और इसमें मतलब वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल का फ्री बच्चों का इलाज भी कर सकता है और उनके कार्ड भी बना सकता है। दोनों प्रकार की अनुमति शासन द्वारा मिली। ये कार्यक्रम अभी हमने 3 दिन के लिए रखा है, 5 तारीख तक। फिर भविष्य में भी, परंतु ये योजना जो है ना लागू है निरंतर, तो कोई भी व्यक्ति आके अपना आयुष्मान कार्ड सुबह 9 से 12 बजे के बीच में बनवा सकता है अस्पताल। दस्तावेज जैसे कि अपने आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, समग्र ID है, फैमिली ID है, कुछ आधार कार्ड और ये कुछ अन्य दस्तावेज भी हैं जिनके द्वारा आप बना सकते हो। और एक बात और मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, यदि आप अपने घर पे बैठ के भी अपना आधार कार्ड वगैरह नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, तो आपकी पात्रता पता लग जाएगी कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या कि नहीं बन सकता है। क्योंकि शासन द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है कि किसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, कौन उसकी कैटेगरी में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो अस्पताल केवल जिनके निर्धारित शासन के द्वारा निर्धारित है उनके कार्ड बना सकता है, अपनी तरफ से कार्ड नहीं बना सकते हैं।
मतलब शासन की अनुमति पहले से ही दी हुई है कि इनके कार्ड बने। शहर में कुछ दिन पूर्व हुई बारिश से कई भवन जर्जर हो चुके हैं। गुरुवार को सिटी थाना के टीआई कक्ष की छत का प्लास्टर गिर गया। हालांकि घटना के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। यदि मौजूद होता तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। शहर में कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश से कई स्थानों में नुकसान देखने को मिला। वहीं सिटी थाने में कुछ कमरों की छत का प्लास्टर भर-भरा कर गिर गया। शहर के सिटी थाने के थाना प्रभारी एवं बंदी गृह कक्ष की छत का प्लास्टर मंगल एवं बुधवार की दरमियानी रात अचानक गिर गया। हालांकि उस समय उन कक्षों में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दरअसल सिटी थाना भवन को संचालित होते करीब 30 साल से अधिक समय हो चुका है। कुछ दिन पूर्व मानसून की सक्रियता बढ़ने से तेज बारिश हुई थी, जिसके तहत एक घटना संभवतः हुई होगी। गुरुवार को सिटी थाने में इन कक्षों में मरम्मत कार्य कराया जा रहा था। राष्ट्रीय सिंधी मंच की मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन विगत दिनों आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के दौरान हुआ। इनमें इटारसी से पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष अशोक लालवानी को राष्ट्रीय सिंधी मंच का प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि अशोक लालवानी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ ही सिंधी समाज की स्थानीय प्रतिनिधि संस्था पूज्य पंचायत सिंधी समाज के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। उनकी बेहतर सामाजिक कार्य प्रणाली के मद्देनजर सिंधी समाज की राष्ट्रीय प्रतिनिधि संस्था अखिल भारतीय सिंधी मंच की मध्य प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। अपनी नई पदस्थापना पर श्री लालवानी ने समाज के सभी वरिष्ठ जनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस पितृपक्ष पखवाड़े में पितृ परमात्मा के समान होते हैं। 16 दिनों तक निरंतर उनके श्राद्ध करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो परमात्मा की पूजा से प्राप्त होता है। अतः 16 दिन श्राद्ध के संस्करण 2 में आज जानिए श्राद्ध का फल और महत्व। भारतीय धर्म संस्कृति के ज्योतिष शास्त्र द्वारा मानव जीवन में जो दोष बताए गए हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण पितृदोष भी है। पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में सदैव परेशानी, संकट और संघर्ष बने रहते हैं। इसलिए इस पितृदोष का निवारण बहुत आवश्यक बताया गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के जरिए पितरों का आभार प्रकट किया जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्षेत्र के लोकप्रिय भागवत कथावाचक पंडित जगदीश पांडेय के अनुसार पितरों का श्राद्ध वैदिक धर्म अनुसार उनकी मृत्यु तिथि पर ही किया जाना चाहिए और जिनको तिथि याद ना हो वह पिता या दादा का श्राद्ध अष्टमी तिथि एवं माता का श्राद्ध नवमी तिथि पर करना श्रेष्ठ माना गया है। वहीं अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाना चाहिए। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी यानी 12 के दिन किया जाना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने से दोष समाप्त होते हैं। यदि जन्म कुंडली में पितृदोष है तो वह समाप्त हो जाता है, जिसके कारण शारीरिक रोग, धन संकट, कर्म कार्य में बाधा आदि समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा परिवार में आपसी कलह और मनमुटाव भी श्राद्ध कर्म करने से दूर होता है। तो इस प्रकार हमारे विशेष संस्करण 16 दिन श्राद्ध के भाग 2 में हमने आपको बताया श्राद्ध का फल और पितृदोष की समाप्ति। अगले संस्करण में फिर नए श्राद्ध महत्व से आपको अवगत कराएंगे। होशंगाबाद इटारसी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारा इटारसी के कन्हैया लाल बामने को प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। होशंगाबाद इटारसी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हीरा ठाकुर द्वारा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पद पर कन्हैया लाल बामने को नियुक्त किए जाने पर पूर्व गृह मंत्री विजय दुबे काकू भाई, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार, पंकज राठौर, प्रदेश प्रवक्ता केलू उपाध्याय, किसान नेता बाबू चौधरी ने बधाई दी है। ऑटो चालक के साथ 3 लोगों ने मिलकर शराब के लिए अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। स्थानीय बस स्टैंड क्षेत्र में एक ऑटो चालक से पैसों की अड़ीबाजी कर 3 लोगों ने मारपीट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवीलाल पिता रघुवर दयाल उम्र 44 वर्ष निवासी बजरंगपुरा नाला मोहल्ला ने रिपोर्ट लिखवाई है कि मैं ऑटो चलाता हूं। गुरुवार के दोपहर करीब 2 बजे आरोपी फिरोज एवं उसके 2 अन्य साथियों ने मुझ पर पैसों की अड़ीबाजी की और करीब 600 रुपए छीने। मेरे साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने धारा 294, 323, 506, 327 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़क निर्माण कार्य में फिर भ्रमित कर रहा रेलवे का IOW विभाग। अभी बिछेंगे सिर्फ सीमेंट सिलीपाट, पूर्ण निर्माण कार्य की कोई तारीख तय नहीं। कोरोना ने छीनी एक और जिंदगी, गुरुवार को 3 और पॉजिटिव आए सामने।
शहर के साथ 123 गांव में होगा बाढ़ पीड़ितों का सर्वे। एसडीएम ने ली पटवारी एवं ग्राम सेवकों की बैठक। मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी गेट के सामने कार्यालय के मंडी अधिकारियों कर्मचारियों ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। सब्जी के भाव पहुंचे आसमान पर। 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रही सब्जियां। और बस स्टैंड पर पहुंचने लगी 2 बस। बैतूल से इटारसी मार्ग पर मिलने लगी सुविधा। इस वीडियो में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।